यहाँ पे मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, और क्योंकि मैं वॉक पे आई थी, मॉर्निंग वॉक पे, तो सोचा चलो जब नीचे तक आई हूँ तो सब्जी भी लेके चलती हूँ। तो ये देखिए सारी पत्तियाँ सूख सूख के गिरती जा रही है प्लांट्स की, पता नहीं क्यों गिर रही है, अब तो ऑटम सीजन भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों की दुकान लगी है छोटी छोटी, तो मैं वहीं से लेने आई हूँ। वैसे तो अक्सर मैं सब्जी जब नहीं टाइम होता है तो मैं बिग बास्केट वगैरह से घर पे मंगवा लेती हूँ। इधर साइड में समोसे वगैरह की शॉप है, अन्ना डोसा के नाम से ये है शॉप, यहाँ डोसा वगैरह भी मिलता है। इधर फूलों की दुकान है, और इधर भी फूलों की दुकान वगैरह है ही लगी हुई है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, सुबह सुबह आते हैं सेल करने के लिए। और एक नहीं, यहाँ तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इधर ये भैया पूजा का सामान बेचते हैं। एक और प्लांट की ये गाड़ी है, एक और है भैया, 2 से 3 है। और कूड़ा किस कदर फैला रखा है ना, लोगों ने पूछिए मत, पता नहीं क्यों इतनी गंदगी ये लोग फैला के रखते हैं। तो इधर देखिए मैं दिखा दूँ आपको पाइनएप्पल, वाटरमेलन, और इधर सारी लाइन से फ्रूट्स की शॉप है। और आजकल वाटरमेलन भी बहुत स्वीट आ रहा है, मैंने 2 बार मंगाया, बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो अभी गर्मियों के ये फल ज़्यादा होते हैं, तो उधर हरी हरी सब्जियाँ मिल रही हैं। और हरी सब्जियाँ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है खाना, मुझे बहुत पसंद है हरी सब्जियाँ खाना, खासकर लौकी, तोरी, टिंडे, करेले मुझे बहुत पसंद है। परवल की सब्ज़ी भी मुझे बहुत पसंद है। तो इधर मैंने भैया से, इन वाले भैया से लिया, तो मैंने इनसे और नींबू लिया था, खीरा लिया था, परवल लिए थे, और टमाटर भी लिए थे भैया से। तो इधर देखिए इधर पाइनएप्पल की शॉप लगा रखी है। तो रेट टमाटर की बहुत ज़्यादा बता रहे थे भैया, मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि 40 रुपये को। मैंने उनको बोला भैया 40 रुपये को कहाँ, 40 रुपये के टमाटर मिलते हैं आजकल। तो फिर बड़ी मुश्किल से बोले 30 था, तो 30 में तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ब्लिंकिट से भी मैं बिग बास्केट से मंगा रही हूँ, इसी रेट में मिलते हैं। और मैं अपनी मम्मी से पूछती ना, तो मेरी मम्मी बताती कि उधर की तरफ, घर की तरफ ना 20 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो नोएडा में थोड़ा महंगा तो मिलता ही है, इसमें कुछ कर सकते नहीं हैं। तो फिलहाल जितना कम करा सकते थे करा लिया, कम कराने की बात नहीं है, इतना ही रेट चल रहा है, तो इतना भी ज़्यादा क्या लूटना। तो यहाँ से मैंने अपनी चॉइस से जो टमाटर मुझे लेने थे वो मैंने टमाटर छांट लिए। वैसे ना सब्जियाँ जाके जब हम लेते हैं तो फ्रेश मिलती हैं, और ब्लिंकिट वगैरह से इतना वैसे तो फ्रेश ही आती है। मैंने कभी, मेरा से कोई एक्सपीरियंस ख़राब भी नहीं रहा, लेकिन उतने कि अपने आप छांट के हम नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ लेनी थी सारी ले ली हाथ में, उससे ज़्यादा मैं नहीं उठा सकती थी, एक हाथ में फ़ोन भी था, तो मैंने उसी हिसाब से सब्जियाँ ली जितना मैं कैरी कर सकती थी। तो ये देखिए उठाते उठाते मैं वापस घर की तरफ को जा रही थी, और फल घर पे रखे थे तो मैंने कुछ लिए नहीं। तो यहाँ पे मैं घर आ गई, और घर पे आने के बाद में मैंने सबसे पहले गिलास पानी लिया, उसमें नींबू निचोड़ा, और मैं ये पीऊँगी। और मैं डेली कुछ ना कुछ चेंज करके इस तरीके से पीती रहती हूँ, ऐसा कोई मेरा फिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपने गिलास में नींबू निचोड़ लिया है, और अब मैं इसको पीऊँगी। और इस तरीके से नींबू पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, पीना चाहिए हमें। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा हनी भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, बट मैंने शहद नहीं मिलाया। तो बस घर का इतना सारा काम फैला हुआ है, मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारा काम फैला हुआ है। वो सुबह सुबह तो होता ही है, सभी के घरों में होता है, हमारे घर में स्पेशल ऐसा नहीं है। लेकिन अब सब कुछ लोग के घर पे मेड भी आती है तो हो जाता है, लेकिन अपने को तो सारा खुद ही करना होता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और पहले पानी पी रही हूँ। वैसे घर का काम करने से हम कभी बीमार नहीं होते हैं, फिट रहते हैं हमेशा, और हमें घर का काम हमेशा करना चाहिए, वरना हम बैठे बैठे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक एक्सरसाइज ही हो जाती है बॉडी की। तो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन अभी क्या होता है ना, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो अभी इतना कोई रूटीन हमारा सेट नहीं हो रखा है, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है। बैठ गए तो थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ गए। अभी क्या है ना, स्कूल जाते हैं तो एकदम फिक्स टाइम रहता है कि भाई इस टाइम तक हमें काम ख़त्म ही करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जाके बच्चे को स्कूल से पिक भी करना है, फिर उसको पढ़ाना भी है। तो एक रूटीन आपका सेट हो जाता है। जब बच्चे की छुट्टी होती है तो थोड़ा लेट उठता है बच्चा, कभी कुछ, तो हम लोग भी थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं कई बार उठने में। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से नींबू पानी पिया, और उसके बाद मैं अपनी सब्जियां धोने के लिए लग गई थी, क्योंकि सब्जियां धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर उनको फ्रीज़ में रखना है। तो यहाँ पे से धीरे धीरे पहले हमने खीरे निकाल लिए, और खीरे निकालने के बाद में उनको हम धो रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके धोएंगे। और उधर आज मैं खिचड़ी बना रही थी, शायद आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी।
सूखी की। आज ना हम लोग बाहर चले गए थे तो काफ़ी पेट हैवी हो गया था, तो उसी में खिचड़ी बना रही थी। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन रही है आज का जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसमें, उसके दिन में, उस दिन तो मैं सब्जियाँ ही धो रही थी। तो यहाँ पे हम अपने सब्जियाँ धो रहे हैं और सब्जियों के साथ साथ मैं जो बर्तन रात मैंने धोए थे ना उनको भी मैं सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर बाकी के धुलेंगे। तो बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं यार, धुलते ही रहते हैं। आप एक कप चाय बना लो तो उसके 2-3 कप भिगोना हो जाता है। पता नहीं क्यों इतने से थोड़े से काम में इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। सच में यार बर्तनों का कोई हिसाब ही नहीं है। जब देखो सिंक भरा रहता है। रात को साफ़ कर लो तो सुबह को उतना हो जाएगा, सुबह को कर लो तो फिर थोड़ी देर बाद हो जाएगा। तो बर्तनों का कुछ नहीं होने वाला, ये तो होते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्जियों को धुल लेती हूँ, बर्तन तो धुलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी करके सारी सब्जियाँ धो लेती हूँ। नींबू धो रही हूँ अभी। और मैं भिंडी भी लेके आई थी, मैंने बताया था ना, भिंडी भी लेके आई थी मैं। और भिंडी मुझे आलू के साथ खाना बेहद पसंद है। मुझे भिंडी और आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं 1 किलो नहीं, आज मैं आधा किलो ही टमाटर लाई थी। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो टमाटर अपने मतलब बहुत रहते हैं इतने, फिर ख़त्म ज़्यादा भर लो ना तो फ्रिज में गलने लगते हैं। तो आधा किलो टमाटर ही मैं हमेशा लेके आती हूँ। तो टमाटर मैं अभी अच्छे से धो के रख लेती हूँ फ्रिज में नहीं, अभी धो के बास्केट में रख लेती हूँ। जब सारी सब्जियाँ अच्छे से मेरी धुल जाएंगी ना और ये सूख जाएंगी तब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज के दिन ना मेरी तबीयत ना ऐसी हो रखी थी, लेकिन बहुत सारी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, एडिट नहीं हो पा रही है ना, तो वो मैं सोच रही हूँ कर लूँ धीरे धीरे। पहले सारी वीडियो जो रिकॉर्ड हो चुकी है उन्हीं को एडिट करके डालूँगी, भी नए ब्लॉग्स नहीं शूट करूँगी, क्योंकि वो इकट्ठे होते जाने, पीछे के हो नहीं रहे मेरे एडिट। तो इधर भिंडियाँ देखिए कितनी अच्छी है, एकदम फ्रेश हरी भिंडियाँ। शाम मतलब जिस दिन मैंने ली थी उस दिन शाम को मैं भिंडी ही बनाऊँगी। तो ये देखिए हरी सब्जियों की अलग ही बात होती है। और यहाँ पे सब्जियाँ सब धुल के मेरी सेट हो गई हैं। और उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। और चाय बनाने के बाद मैं बाकी के घर के सारे काम करूँगी। और इतने सारे काम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है आज मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं। कपड़े वॉश करना एक बहुत ही चैलेंजिंग वाला काम है, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन की सेटिंग ना बड़ी गड़बड़ है। बाहर वाला जो रूम है उससे अटैच है मेरी वॉशिंग मशीन, तो बार बार अंदर से बाहर जाना, बार बार उसको ड्रेन करना, ये करना वो करना ना, आदमी बहुत थक जाता है यार। कोई ऐसा भी नहीं घर में बैठा दो कि ठीक है वो वहाँ से ड्रेन करता रहे, फिल करता रहे। बहुत बड़ा हेडेक है जिस दिन कपड़े धुलते हैं सच में। तो यहाँ पे थोड़ी चीनी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे मैं नीचे से थोड़ा सा चीनी इसमें डाल लेती हूँ, भर लेती हूँ छोटे उसमें। तो अभी चाय बना लेते हैं उसके बाद ही, क्योंकि सबसे पहले तो थोड़ा चाय पियेंगे तभी शरीर में कुछ एनर्जी आएगी, वरना क्योंकि सुबह उठे एकदम से हमने 1 गिलास पानी पिया, हम वॉक करने के लिए चले गए, उसके बाद आए फिर 1 गिलास नींबू पानी, आए कहाँ उससे पहले हम सब्ज़ी लेने चले गए। तो इतनी थकान हो गई बस पूछिए मत। फिर ऐसा नहीं है कि आके बैठ जाएँ, तो उसके बाद भी लगातार काम करना ही पड़ता है। यहाँ पर मैं अदरक ढूँढ रही थी चाय में डालने के लिए, तो मुझे अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है, अदरक की बिना चाय मुझे कम अच्छी लगती है। तो चलो अदरक को धो लेते हैं, इसको कूट के चाय में डाल देंगे। इधर चाय बननी शुरू हो जाएगी तो उधर हम कपड़े की वॉशिंग मशीन सेट करते हैं, क्योंकि कपड़े भी धुलने तो हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि कपड़े धुलेंगे नहीं, तो वो भी एक बहुत ही ज़रूरी काम है। यहाँ पे अदरक को कूट के अच्छे से मैंने चाय में डाल दिया है, जिससे कि चाय अच्छे से पक जाए। और आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी वॉइस ओवर करने की, लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, लेकिन मेरे पास एडिट करने का उनको टाइम नहीं है, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे से खाली दूध वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा पानी डाल के, जो पानी उबल जाता है उसमें दूध डाल के फिर चाय पीना पसंद है। खाली दूध में ऐसे बना लेते हैं ना, वो चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मुझे ना पी भी नहीं आती। यहाँ पे जितनी पिनियाँ खाली थी उन्हें मैं रख देती हूँ। जो उनमें सब्जियाँ लेके आई थी मैंने कूड़ा डाल के, मैं जो कूड़े वाले भैया आते हैं ना उनको दे देती हूँ, जो गार्बेज वाले भैया आते हैं। वरना कई बार ऐसा होता है थोड़ा गीला कूड़ा होता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, वो टपकता रहता है, तो उसमें अच्छे से कवर हो जाता है वो। तो यार बहुत सारा काम पेंडिंग है। उधर अर्जुन की बुक्स अभी कवर नहीं हो पाई हैं, बुक्स तो मैंने कर दी है, नोटबुक रह रही हैं अभी। तो इसी बीच गेट बजा, देखा चलो देखते हैं कौन है। तो इधर अर्जुन के दादा आ गए थे, वो भी सुबह योगा क्लास के लिए जाते हैं, तो वो भी आ गए थे और हाथ में कुछ लेके आ रहे थे। तो मैंने पूछा भाई ये क्या लेके आ रहे हो अंदर, शूज़? तो बोल रहे थे कि शूज़ बहुत गंदे हो रहे हैं, बिल्कुल ना शूज़ वॉश करने हैं अपने। तो मैं यही पूछ रही थी उनसे, नहीं क्यों लेके आ रहे हो अंदर? बोले वॉश करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेना।
तो उधर मैं चलती हूँ आपको अपनी वॉशिंग मशीन एरिया में लेके। तो ये देखो इस बालकनी में ना मेरी वॉशिंग मशीन रखी है। इधर पानी का सेटलमेंट और इधर स्विच का सेटलमेंट बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाइप का जो है पानी का वो देखिए ना, जो बाहर वाली बालकनी है मेरी बिल्कुल। तो ये जो इसका पानी मैं इसमें भरती हूँ ना वॉशिंग मशीन में, वो टैप दूसरी तरफ की साइड है। इधर इसका स्विच जब मुझे लगाना होता है ना, तो रूम से लगाना होता है। तो समझो आधा रूम से स्विच लगता है, उधर पानी उधर की तरफ से काफ़ी थोड़ा दूर पड़ जाता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको करने में। और फिर क्योंकि जहाँ से पानी ड्रेन होता है ना, उसमें जो होल होता है जहाँ से पानी निकलता है, वो फिर दूर हो जाता है। इस वजह से जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, बाबा ड्रेन करती हूँ, तो पूरा पानी फैल जाता है फ्लोर पे। तो फिर ये पूरी बालकनी मेरे को अच्छे से पानी डाल के साफ़ करनी होती है, क्योंकि साबुन का गंदा गंदा पानी निकलता है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर ड्रेन का जो होल है ना वो होता तो पाइप उसमें अटैच कर देती, तो फिर बालकनी गंदी नहीं हुआ करती होती। लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उधर पानी भरने को रख दिया। इधर मेरी चाय बन के तैयार हो गई है, और चाय के साथ ये वाले कुकीज़ खाना मुझे बहुत 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 पसंद है। ये वाले कुकीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं शाम को भी चाय के साथ ये वाले कुकीज़ खाती हूँ, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे मैं तब तक खाती ही रहूँगी। तो यहाँ पे तो चाय बन गई है। उधर कपड़े भी धुलने को डाल दिए हैं मैंने। तो उधर कपड़े धुल जाएंगे, तो उधर बेडशीट भी है, वो भी धुलेगी। बेडशीट इन कपड़ों के साथ नहीं डाल सकते, तो वो अच्छे से नहीं धुलती है। इधर अर्जुन अभी सो ही रहा है, उसको मैंने नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, उसको सोने देते हैं, अभी स्कूल की कुछ दिन छुट्टी है। उधर गेट पे कोई आ गया था, तो देखा कौन आया, तो उधर कोरियर वाले भैया आ गए, क्योंकि मैंने एक पार्सल मंगवाया था। और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक टी शर्ट मंगाई थी, और मैंने उनको 200 रुपीज़ दिए, और ये टी शर्ट मुझे 165 में ही मिल गई थी। दिखाऊंगी अभी जब पार्सल खोलूँगी। तो मैंने उनको दिए, तो बोले मेरे पास चेंज नहीं है। तो अब मैंने कहा इतने पैसे तो मैं नहीं छोड़ सकती यार, 40 रुपये कौन छोड़ देगा। और ये कोई ऐसा नहीं है ना कि हमें कोई मतलब, ये तो जॉब करते हैं, डिलीवरी की जॉब होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे बस मैंने उनको बोला अगर आप मुझे कैश नहीं दे सकते हो, रिटर्न में आपके पास चेंज नहीं है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे पेटीएम कर दो। तो बहुत देर तक करते रहे। मैंने कहा नहीं कर दो आप पेटीएम। तो बस वही मैं करवा रही थी उनसे। तो बहुत देर बाद उनका पेटीएम हुआ था। मैं 2 बार उनको नंबर बता चुकी थी, तो पता नहीं क्या कर रहे थे, क्यों नहीं हो रहा था पेटीएम इनका। तो बहुत देर बाद उनका पेटीएम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो पार्सल लिया था, मैं शायद उनका हो गया है। वो बहुत ऐसे कर रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, कई बार ना नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है। बाहर के जो नंबर होते हैं ना, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है यहाँ पे। तो बस अपना पार्सल लेके मैंने गेट बंद कर लिया फटाफट से। ये बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है, लोगों के पास चेंज नहीं होता है कभी। तो यहाँ पे देखो मैं दिखाती हूँ कैसी टी शर्ट है। मैंने ना यहाँ से ये वाली टी शर्ट मंगवाई है मीशो से। तो ये ना पर्पल कलर की टी शर्ट है, और ये सच में बहुत अच्छी लगी मुझे। पर्पल कलर की टी शर्ट लेने का बहुत मन कर रहा था डेली यूज़ में पहनने के लिए। तो कहने को थोड़ी सी मुझे टाइट रह गई थी, पर इतनी भी टाइट नहीं थी कि मैं उसको पहन ना सकूं। तो बाकी ठीक है, मैंने रख ली, मैंने रिटर्न नहीं करी। और यहाँ पे मैंने इधर लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। लंच में आज मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, और सिर्फ पत्ता गोभी, इसमें कोई आलू वालू मैंने नहीं डाला था। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी थी, रख दी थी बनने के लिए। और देखो मेरे यहाँ पे कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, और हम उनको सुखा रहे हैं। तो कपड़े धुल जाए और उसके बाद उनको सुखा दो, तो फिर उसके बाद सूखने बाद उनको फोल्ड करने की एक नई टेंशन रहती है। टेंशन है कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है काम की। तो कपड़ों को सुखाना ना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि फ्लैट्स में क्या होता है ना, इतना जो स्पेस होता है वो नहीं होता है हमारे पास में कि हम खुल के कपड़े डाल सकें। वरना क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं ना, उनके पास अपनी एक रूफ़ होती है, तो वहाँ पे वो रस्सियाँ बांध सकते हैं, और बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। लेकिन अब फ्लैट में क्या ही करें, तो बस अपने पास तो वो स्टैंड का ही साधन होता है, या फिर जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं उनको हम अपने रेलिंग पे डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक के ऊपर डालने पड़ते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही अपना एक जुगाड़ है। बाकी बड़े कपड़े बेडशीट होते हैं ना, वो रेलिंग पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सारे कपड़े सुखा रही थी। तो बस इतने ही कपड़े इकट्ठे करती हूँ जितने कि स्टैंड पे आ जाए, या फिर अगर बेडशीट वगैरह हो तो रेलिंग पे डल जाती हैं। तो बस फ्लैट का एक यही रहता है, एक तो धूप नहीं आती, ऊपर से कपड़े सुखाने का एक बहुत बड़ा टेंशन। एक फ्लैट में क्या होता है ना, हमारे पास अपनी छत नहीं होती है। तो छत तो अपने फ्लैट में नहीं होती है, तो बस वही है, अब जो है उसी में रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्लॉट लेके घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। नोएडा में इतना पैसा नहीं है हमारे पास में कि बड़ा प्लॉट हम ले लें, उस पर एक घर बना लें, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी फ्लैट से ही काम चलाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई। देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी और टेस्टी भी बहुत लग रही थी। तो सब्ज़ी तो बन के तैयार हो गई है और देखते हैं अर्जुन क्या कर रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे अपनी स्टडी कर रहा है। मैंने बताया था ना इसकी बुक्स आ गई हैं, तो मैंने मैथ्स से कराना शुरू कर दिया है और बाकी सब्जेक्ट के मैं इसको चैप्टर रीड कराने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे अप्रैल के बाद में 2 मई से। तो इतना टाइम नहीं होगा कि, क्योंकि फिर स्कूल में रिटन वर्क इतना हो जाता है वो कंप्लीट नहीं होता, घर आके वो करना होता है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट सुखा दी है अपनी। बेडशीट मैंने एक ही बेडशीट थी आज, इधर बच्चे नीचे खेल रहे हैं और बेडशीट मैंने यहाँ रेलिंग पे ही डाल दी है ये, और बच्चे इधर भी खेल रहे हैं। तो बच्चों का ही एरिया है ये, तो रेलिंग पे ही डाल देती हूँ बेडशीट। तो क्योंकि ना ये वॉशिंग मशीन के ड्रायर से निकल के एकदम सूख जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारी नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।